स्टडी पॉइंट T20 में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र यादव। आज के हम लोग इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अलजेब्रा का जोड़ सीखेंगे और इस तरह के वीडियो आप लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा तो फिर दोबारा कभी भी जीवन और एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो फिर दूसरा वीडियो देखने के कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और न कभी इस अलजेब्रा का जोड़ को आप भूलिएगा। चलिए, बहुत कम समय में हम लोग इसको बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बीज गणित का जोड़ को क्या कर देंगे, सीखेंगे। दो चीज़ इसमें आपको पता होना चाहिए, एक चर मान और दूसर का अचर मान होना चाहिए। चर मान एक और दूसर का क्या होना चाहिए, अक्षर मान होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा चर मान को। चर मान किसे कहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चर जैसे x, y, z, यानी कोई भी ABCD वाला जो होता है उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। चर मान हमेशा बदलते रहता है। चर में कुछ भी आ सकता है, चर को पता नहीं रहता है ये क्या मान आएगा। और दूसरा का हम लोग देखेंगे अचर, 1, 2, 3, यानी कोई भी संख्या उसको हम क्या कहते हैं, अचर। जैसे 2 है तो हमेशा 2 रहेगा, इसका निश्चित रूप से 2 है तो 2 रहेगा। चलिए इसी को हम लोग क्या कर देंगे, देखेंगे। बस हो गया। अब यही चीज़ 2 को समझना है। अब चर मान समझिए, x, y, z यानी जो भी ABCD में आता है वो चर मान होता है। इसका मान हमेशा बदलते रहता है, जबकि इसका मान अचर को हमेशा वही रहता है, जैसे कोई भी संख्या हो गया। चलिए हम लोग अलजेब्रा का जोड़ सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। और एक तरीका और जानिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर सेम चर मान अगर सेम रहेगा, चर मान अगर सेम रहेगा तो उसका जोड़ कभी भी क्या होगा, जुटेगा। केवल हमको चर मान से ज़रूरत है, यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर नोट में इसको हम लिखना चाहते हैं तो नोट में भी लिख सकते हैं। अगर चर मान हमेशा समान रहेगा तब क्या होगा, जुटेगा या घटेगा। तब जुटेगा या घटेगा। अगर चर मान हमेशा समान रहेगा तभी जाके क्या होगा, जुटेगा या घटेगा। बस इतना ही तरीका आप नोट में जानिए और आपको हिसाब क्या हो जाएगा, बन गया। बस हो गया। यही चीज़ तो सीखना है। अब देखिए, सबसे पहले ज़्यादा हिसाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही हिसाब बनाएंगे, लेकिन आप बहुत हिसाब बना सकते हैं उस तरीके से। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1 और यहाँ पर a है और a है, और यहाँ पर भी समझिएगा a और यहाँ पर भी a। देखिए ये दोनों क्या है, अलजेब्रा के जोड़ हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो एक छिपा हुआ रहता है। कहिएगा कैसे छिपा हुआ रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एक ए कहेंगे, और नीचे वाला को क्या कहेंगे, एक ए कहेंगे, है कि नहीं है। तो देखिए ना भी कुछ एक लिखा हुआ है फिर भी हम लोग एक क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक ए और यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक ए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें छिपा हुआ है, इसमें दर्शा दिया गया, लेकिन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ चीज़ देखिए, नोट वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये अगर ये आपको याद हो जाता है, बाकी पल भर में याद हो जाएगा, तो समझिए कि आपका जोड़ घटाव बिल्कुल कितना हो भारी से भारी रहेगा। आप पल भर में इसको क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ चर मान क्या है, दोनों सेम है, समान है। तो देखिए एक ए और एक ए, कितना एक हो गया, 2 ए हुआ, तो यहाँ पर 2 ए। अब बताइए आंसर, कुछ नहीं करना है। इसमें चर मान अगर समान है तो जुट जाएगा। देखिए एक ए और एक ए, कै गो ए हुआ, 2 गो, तो 2 आंसर हो गया। नहीं समझे तो चलिए और देखिए इस तरह का। यहाँ भी क्या है, एक ए है और यहाँ भी एक ए है। चर मान देख रहे हैं ना, समान है। तो चलिए 2 ए हो गया कि नहीं हो गया, कहिए, तो हो गया, आंसर हो गया। नहीं देखिए, चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं ए बी, यहाँ पर हम 5, 2 कुछ भी देते हैं,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं चर मान समान है कि नहीं भाई, चर मान यहाँ देख रहे हैं और चर मान समान रहेगा तो बिल्कुल जुट जाएगा, हमको चर मान से मतलब है। तो देख रहे हैं जो ये भी समान है, तो 5 गो 2 गो कितना हो गया 7 गो, और ए बी हो गया आंसर, चर मान समान है, जुट गया। इसमें क्या करना है बताइए, बहुत आसान होता है, अलजेब्रा के जोड़ जो होता है बहुत आसान होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, और बड़ा मान देखिए, बहुत बड़ा मान देखिए, 5 0 x y 2, या हम लोग क्या 90 x y कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी, देखिए इतना बड़ा। अब देखिए यही चीज़ कहे हैं चर मान समान है, तो ए बी समान है कि नहीं है, तो ये 2 गो ए बी और यहाँ पर ए गो ए बी, कै गो ए बी हो गया 3 गो, तो 3 ए बी नहीं लिख दिए, देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, बताइए कहाँ दिक्कत है। यहाँ देखिए चर मान समान है, ए एक्स स्क्वायर एक्स वाई समान है, तब 5 0 के 0 हो गया और 9 5 क्या हो गया 14, और एक्स वाई तो हो ही गया। देखिए कितना आसान है बताइए, केवल चार मान अगर समान रहेगा तो क्या है जुट जाएगा। और देखिए यहाँ पर और देख सकते हैं तीनों अंक का, देखिए y 10 y, यहाँ पर देखिएगा चार मान समान है कि ना है, तो y है तो y है, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 कुछ है तो 1 4 हो गया, यहाँ पर 10 कितना हो गया 14 आंसर। 3 अंक का भी बना सकते हैं, 4 अंक का भी बना सकते हैं, जितना मर्जी है, अगर चार मान समान है तो जुट जाएगा। केवल हम लोग अभी समान की बात कर रहे हैं, अगर असमान रहेगा तो नहीं जुटेगा। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान तरीका होता है यहाँ पर बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए और देखिए, जितना आप देखना है उतना बड़ा देख सकते हैं, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा चार मान समान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए बी सी वाई स्क्वायर एक गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो टोटल कितना हो गया 3 गो हो गया। बताइए यहाँ पर भी प्लस है तब प्लस दे दिए, यहाँ पर 5 1 क्या है 6 ए बी सी वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर चार मान समान है, जुट गया आंसर। बताइए कितना अच्छा तरीका से है, कितना बेहतरीन है। अगर इस तरह के आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा कि जी इसको क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें घटाव लेकर आएंगे, बीजगणित का घटाव लेकर आएंगे। अगर घटाव आपको नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा कभी इस वीडियो को मत देखिएगा। इसमें कितना आसान है, एक बार और समझ सकते हैं। चार मान एक्स वाई जेड जो भी ABCD में आता है उसको चार मान कहते हैं। अचर जो कभी बदलता नहीं है, कंसेप्ट रहता है 1 2 3 जो भी संख्या है, अगर चार मान समान है तो जुट जाएगा या घट जाएगा। जैसे कोई भी संख्या देखिए इतना सारे हम लोग बनाए हैं, और बना सकते हैं, अब कितना हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो बना सकते हैं, ए बी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ABC चाहे कुछ भी लीजिए। देखिए यहाँ पर 10 गो और 20 गो क्या है 30 गो, AB स्क्वायर आंसर। तो यही समाप्त होते हैं, और हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में घटाव लेकर इसका है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब सीरीज बाई सीरीज कर देंगे हम लोग, यानी अलजेब्रा का आपका एक भी सवाल कभी से कहीं से नहीं छूटेगा। और मेन आपको मैथ में बेसिक में अलजेब्रा अगर आता है तो लगभग आपका मैथ क्लियर रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।